मिडल ईस्ट ऑर्डर ने ईरान अमेरिका जंग के बाद तब्दील तो होना था, लेकिन ये इतनी तेजी से तब्दील होगा और अमेरिका के इस रीजन में से, मशरिक़े वुस्ता में से और गल्फ ममालिक में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने की राह इस कदर इतनी तेजी से हमवार होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सऊदी अरब जो कि पहल कर चुका है, अब वो एक कदम और उठाने जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने हंगामी ऐलान किया है और एक अहम तरीन हथियार अब सऊदी अरब खुद बनाने जा रहा है। असल में इस वक्त मशरिक़े वुस्ता में क्या खिचड़ी पक रही है, यह समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 और 31 मई की दरमियानी शब में आपसे मुखातिब हूं। रात के पिछले पहर की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हम आपके सामने रखते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो मिडिल ईस्ट का ऑर्डर है वो बदल रहा है। मशरिक़े वुस्ता के मुमालिक, जो कि गल्फ के मुमालिक, अरब मुमालिक ईरान के मुखालिफ हुआ करते थे और ईरान उनका भी मुखालिफ हुआ करता था। ये लड़ाई हमेशा से दो तरफा रही है, लेकिन इस जंग में इस तमाम तर चीज और पूरे सिनेरियो से कतई नजर कि ईरान ने मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स पर, गल्फ स्टेट्स की सरजमीन पर मौजूद यूएस बेसिस पर अटैक्स किए, कुछ बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी सामने आई, जिनसे यह बात वाज़ेह हो गई कि अरब अब आपस में नहीं लड़ेंगे। और ईरान का इख्तलाफ भी यही था कि अमेरिका के अड्डे इस सरजमीन से चले जाएं, यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस ना हो। तो अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट से निकलने का आगाज किस तरह से हो रहा है, जरा इस चीज को आपने समझना। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इसराइल और लबनान में जंग बंदी तो है, लेकिन इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी नहीं है। सदरन लबनान जो है, वहां पर जो सूरत हाल चल रही है वो हम सबके सामने है और इसराइल की तरफ से भी बमबारी जारी है और रोजाना की बुनियाद पर लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। इसराइल की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी भी जारी है और जमीनी पेशकदमी जो है वो भी बहुत तेजी से जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक जिला सोर में मुख्तलिफ फजाई हमलों में 3 अफराद मारे गए और दर्जन भर जख्मी हो गए। लबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक मारे जाने वालों में 2 की शनाख्त बाप और बेटे के तौर पर हुई। गुज़श्ता रोज से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद जो हैं वो लुक़्मा-ए अजल बने, 11 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए। अब ये जो सिचुएशन है, जारी बात है कि याद रखिएगा कि ईरान ये कहता है कि अमेरिका के साथ अगर कोई डील होगी तो द वॉर वुड स्टॉप ऑन ऑल फ्रंट्स, स्पेसिफिकली लबनान के महाज पर भी जंग रुकेगी। लेकिन इसराइल उसके ऊपर राजी उस तरह से नजर नहीं आता और वो सीज फायर, एक येलो लाइन बनाई गई है कि उससे इधर आगे कोई ना बढ़े, उधर ना बढ़े और जब तक मुज़ाकरात ना हो। लेकिन इसराइल उसके आगे भी बढ़ रहा है और ऐलान भी कर रहा है कि हम उससे आगे बढ़ेंगे, यानी एग्रीमेंट जो हो रहा है उससे भी इन्हेराफ जो है वो अपेरेंटली इसराइल करता हुआ एज ऑफ येट, अगर हम सिनेरियो को समझें तो हमें नजर आ रहा है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम एक और बड़ी अहम चीज के ऊपर। ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि ईरान की इजाजत के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मज से सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। यानी ईरान अभी भी आबनाए हुर्मज पर अपने कंट्रोल और वहां से अपनी मर्जी से ही बहरी जहाजों के गुजरने का ऐलान कर रहा है। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मज पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है, तो जो तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर ईरान से इजाजत नहीं लेंगे वो खुद अपने लिए और दीगर जहाजों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मज के इंतजाम में मुदाखलत करने या बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने के लिए किसी भी फौजी बहरी जहाज की जानिब से की जाने वाली कोशिश पर ईरान की मुसल्लह अफवाज निशाना बनाएंगी। अब नाज़रीन इकराम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आते हैं जरा मिडिल ईस्ट वाले मामले पर। ओमान अमेरिका का बड़ा अहम तरीन इत्तेहादी, इंतहाई न्यूट्रल मुल्क, गल्फ की पॉलिटिक्स और तमाम तर चीजों से अलग, ईरान के लिए भी काबिल कबूल। उस मुल्क को ट्रंप क्यों ये धमकी दे रहा है कि वी विल ब्लो यू अप, हम आपको उड़ा के रख देंगे, हम आपको तबाह कर देंगे। और ये सारी बातें क्यों चल रही हैं साइमल्टेनियसली? इसकी वजह यह है कि ईरान और ओमान जो हैं वो आबनाए हुर्मज शेयर करते हैं। अगर ईरान ये कहता है कि हमारा इस पर से टैक्स लेना जायज है तो फिर उसका एक शेयर ओमान को भी जाएगा और यही अमेरिका की धमकी है कि ओमान इस काम के अंदर ना पड़े। जो पर्शियन गल्फ अथॉरिटी बनाई यहां से टैक्स लेने के लिए ईरान ने, उसके ऊपर भी अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सैंक्शंस लगा दी। तो जो बहरी जहाज यहां से गुजरने के लिए उन्हें पैसे देगा वो अपने पूरी दुनिया में असासे मुंजमद करा बैठेगा, फंस गए दोबारा से, हर चीज वहीं पे रुक गई। और इस सब में अब याद रखिएगा कि ईरान ने कहा है कि हम ओमान के साथ खड़े होंगे। गल्फ स्टेट्स के अंदर भी बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। अब कतर जो है, और ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि सऊदिया और कतर जो हैं वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो जंग नहीं
चाहते, वो ईरान के साथ भी मामलात तय होना चाहते हैं, और सऊदीया का तो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा है, कतर भी पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा करना चाहता है। और वही बात है कि अमेरिका के अड्डे जो हैं वो अब मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को ये रियलाइज हो चुका है कि इस जगह पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की जमानत नहीं है, बल्कि उनके होने की वजह से अटैक्स हो रहे हैं, और अमेरिका इन मुल्कों को और खुद को भी बचा नहीं पा रहा। अब यहां पर कतर ने एक बहुत बड़ा मूव खेला है, अमेरिका का इत्तेहादी है कतर, लेकिन कतर ने आबनाए हुर्मज से गुजरने वाले बहरी जहाजों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज करार दे दिया है। कतर ने आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज करार दिया है, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद किया है। कतर ने कहा चले मुस्तकिल नहीं सही, लेकिन आर्जी तौर पर काम तो चले ना, टैक्स ले ले ईरान। शंग्रीला डायलॉग के सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर जरूरी अमूर के लिए टैक्स वसूल करता है, तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है, ये इतनी बड़ी रेड लाइन भी नहीं है। अब आते हैं सऊदीया वाले मामले के ऊपर। सऊदीया वाला जो इशू है उसे भी आपने बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। देखें, सऊदी अरब जो है उसके वजीर खारजा भी कह चुके हैं द एरा ऑफ डिपेंडेंस इज ओवर। अब हम किसी मुल्क के ऊपर, बिलखुसूस अमेरिका के ऊपर उस तरह से डिपेंड नहीं करेंगे, अमेरिका के ऊपर उस तरह से हमने इन्हिसार नहीं करना। पाकिस्तान के साथ एसएमडीए भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि अमेरिका, और इसीलिए सऊदी अरब आज अमेरिका को आंखें भी दिखा सकता है। अमेरिका के मरहूने मिन्नत नहीं है, और बाकी अरब स्टेट्स भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब ठीक रह गया, सऊदी अरब ने अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर लिया। अब नाज़रीन कराम, ईरान वॉर जो है वो सऊदी अरब को पुश कर रही है कि सऊदी अरब कुछ नए स्टेप्स भी ले। पहले तो यह था कि अमेरिका बचा लेगा, अमेरिका का दिफाई, पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 का स्क्वाड्रन, फौजी, और इवन चाइना का HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सऊदीया में तायुनात है। वो क्यों है तायुनात आपको मालूम है, और इसमें इवन अब यह बात भी आ रही है कि सऊदी अरब ईरान के साथ डायरेक्ट डील कर ले कि भाईजान हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आप हम पर अटैक ना कीजिएगा। और अल्टीमेटली एक दिन में तो अमेरिका के अड्डे खाली नहीं होने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस कोई और फिल करता जाएगा। और ये भी बेसिकली ईरान के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब आपको शायद सुन के जो खबर मैं रखने जा रहा हूं लगे कि ईरान तो इसे सुन के इस खबर को तशवीशनाक डेवलपमेंट के तौर पर देखेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये अमेरिका के लिए ज्यादा परेशान कुन है। सऊदी अरब जो है वो अब अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिजिनस अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और ईरान के शाहिद ड्रोन्स जो हैं जिस तरह के, उसी तरह के अपने ड्रोन्स बनाने की बात कर रहा है। और इस सब के अंदर जो आर्म्स रेस है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ रही है। सऊदी अरब जो है वो अपने शाहिद टाइप ड्रोन्स जो हैं उनकी बैटलफील्ड पे इफेक्टिवनेस देखने के बाद अपने इन हाउस वो बनाने की बात कर रहा है। और इस सब में इसे वैसे तो ये कहा जा सकता है कि भाई ईरान के लिए ये एक टफ टाइम नहीं, सऊदी अरब ने ये रियलाइज किया है कि द यूएस इज नॉट इनफ। अब इवन पाकिस्तान के साथ सऊदीया मिलकर अगर कोई और टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है, फाइटर जेट्स बनाने पर बात होती है, इन तमाम तर चीजों पर। और आप ये याद रखिएगा कि सऊदीया किसी भी मिलिट्री या डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ अगर बढ़ता है तो सऊदीया के लिए सबसे ट्रस्टेड पार्टनर कौन होगा? वो सिर्फ एक ही पार्टनर है अब, और वो है पाकिस्तान। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ ब्रिज बिटवीन सऊदीया एंड ईरान एज वेल। पाकिस्तान सऊदी और ईरान के दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा करता रहा है, और बहुत से लोगों को लगता है कि ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाना अचीवमेंट है। मैं समझता हूं ये अचीवमेंट नहीं है, ये जंग तो चल रही थी, ये तो चलती रहती। बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए कि अरब और ईरान ना लड़े, मुसलमान आपस में ना लड़े। और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा था कि इसराइल का ये एजेंडा है कि अरब्स और ईरान आपस में लड़ पड़े, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको कामयाब बनाना चाहिए अरब्स को और ईरान को, और इस बात को समझना चाहिए और इसका इदराक करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ कह रहा है। ये उनकी बात है, मैंने एज इट इज आपके सामने रख दी। तो ये जो सारी चीजें हैं इन्हें आपने समझना है, और सऊदी अरब का ये जो कदम है अपने ड्रोन्स बनाने का, अपने हथियारों के ऊपर काम करने का, ये अमेरिका पे डिपेंडेंस का खात्मा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।